नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की सीईटी के तहत भर्तियां होनी हैं, सीईटी आने के बाद आपको पता है कोई नई भर्ती कंप्लीट नहीं की गई है, लेकिन इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है और ऐसा मौका आपको दोबारा शायद ही मिलेगा। तो साथियों, जो भी युवा कैंडिडेट है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये देखिए साथियों, 2014 से 2019 का जो मनोहर लाल सरकार का टाइम रहा था, उसमें 71,046 नौकरियां दी गई, जिसमें से 50% चुनावी साल में दी गई। सरकारी नौकरी के कुल 4,60,723 पद, इनमें से 1,79,531 पद खाली हैं। अब साथियों, आपको पता है ग्रुप डी सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें एक सीट के ऊपर लगभग 100 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, वो कंपटीशन में लगे हुए हैं। यानी कि 13,75,000 युवा लाइन में हैं और 13,500 के लगभग इसमें भर्तियां हैं। अब पहले साथियों ग्रुप डी सीईटी से रिलेटेड जो बातें हैं वो बता देते हैं, फिर सीईटी मेंस जो ग्रुप सी भर्तियों का है उसकी भी चर्चा करेंगे। ये देखिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने में 8,723 बसें चलेंगी। रोडवेज के अलावा प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की 2,354 और कोऑपरेटिव सोसाइटी की 1,588 बसें भी परीक्षा केंद्रों वाले रूटों पर चलाई जाएंगी। जिन जिलों में सेंटर, वहां 21 को स्कूलों की छुट्टी रहेगी साथियों, 22 को तो वैसे ही है। चुनावी साल में साथियों क्यों भर्तियां की जाती हैं और हरियाणा में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। बेरोजगारी की स्थिति तो साथियों, आप जो भी हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं वो बेरोजगारी हैं, तो वो लगभग जानते हैं कि क्या स्थिति है। मुद्दे की बात पर आते हैं कि चुनावी साल में सरकार भर्तियां क्यों करना चाह रही है। ये देखिए, और चेयरमैन साहब ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाएंगे। हरियाणा में सरकारी नौकरी बड़ा मुद्दा है, चाहे किसी भी जो पार्टी की सत्ता रही हो, वहां बेरोजगारी को लेकर सरकार को हमेशा घेरा जाता है। इसलिए चुनावी मौसम में रोजगार देकर सियासी मुद्दा भी बनाया जाता है। चुनावी साल में लोगों को भी भर्ती याद रहती है, इसलिए उसे बुनाया जा सकता है या बुनाने की कोशिश होती है। तो साथियों, आपको पता होगा चुनावी साल आ रहा है, नेक्स्ट साल यानी कि 2024 चुनावी साल रहेगा, तो उससे पहले, चुनावों से पहले एचएसएससी और एचपीएससी ने भर्तियों की प्रक्रिया तेज कर दी है। एचएसएससी की ग्रुप सी का सीईटी जो मेंस है वो हाई कोर्ट में फंसने पर ग्रुप डी की भर्ती पहले कराने का प्लान है। ग्रुप सी के 31,529 तो ग्रुप डी के 13,536 पदों के ऊपर भर्ती होगी। वहीं एचपीएससी भी 10,000 पदों के ऊपर जो भर्ती प्रक्रिया है वो चलाए हुए है और जल्दी ही इन भर्तियों को पूरा भी करेगी। अब साथियों, एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री ने क्या कहा है वो भी देख लीजिएगा। सरकार की चुनावी साल तक भर्तियां ले जाने की कोई मंशा नहीं होती। भर्तियां कोर्ट में चैलेंज होने की वजह से अटकती हैं। कुछ कमियां रहती हैं जिन्हें पूरा करके भर्ती कंप्लीट कर ली जाती है। यानी कि साथियों, कोई भी अगर कमी रह जाती है जिस कारण से भर्तियां कोर्ट में अटक जाती है और उसके बाद जो उन कमियों को दुरुस्त करने के बाद वो भर्तियां कंप्लीट की जाती है। चुनाव से भर्तियों का कोई लेना देना नहीं है, यह एक नियमित प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि साथियों, अगर सीईटी को देखा जाए तो सीईटी अगर बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो सरकार की जो चुनावी प्रक्रिया है उससे अगर भर्ती दूर रहती है तो वो बेस्ट भी रहता है। और जिस हिसाब से सीईटी की प्रक्रिया को बनाया गया था, ये साथियों या तो इसे बेहतर तरीके से लागू नहीं किया गया, क्योंकि पहले ये होता था कि भर्ती निकाली ही तब जाएगी जब चुनाव आने वाले हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है, सीईटी जो प्री लिया जाना है उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम लिया जाना है। अब मेंस का जो भर्तियां हैं, आपको पता है कि एचएसएससी ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं वो 31 दिसंबर तक का टारगेट लेकर चल रही थी, लेकिन कोर्ट में अब वो भर्तियां फंसी हुई हैं और जब तक कोर्ट से सॉल्यूशन नहीं होता, स्टे नहीं हटता, तब तक उन भर्तियों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए एचएसएससी ने ग्रुप डी भर्ती पहले करने का प्लान बनाया है। तो साथियों, आपके पास चाहे भर्तियां कैसे भी हों, फिलहाल ये कन्फर्म है, चुनावी साल की वजह से हो या ऐसे नियमित प्रक्रिया के तहत हो, भर्तियां
होनी है और 50 या 55 हज़ार के लगभग पदों पर भर्तियां होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप ऐसा मौका ना गंवाएं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ऐसे ही और बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।